आप किस मैटर पर टॉक टाइम कर रही हैं? हम टॉक टाइम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कल जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं काम हम कर रहे थे, पर क्रेडिट जो है वो राजद ले रही थी। कौन बोल रहा था? मुख्यमंत्री बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, समस्या है कि ये लोग इधर से लौटिए उधर पलटिए, उधर लौटिए उधर पलटिए। तो तेजस्वी राजा पैदा लिया है, वो इंजीनियर मुख्यमंत्री बने थे। आज जिसको भी कहेंगे नीतीश कुमार जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम जो है पटना जंक्शन पे हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है। उनका कहना था कि काम जितना हमने किया है, जितना भी काम हुआ है सब हमने किया है, क्रेडिट हम किसी और को क्यों देते। उधर राजद का कहना है कि 17 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हमने 17 महीने में किया है। यानी कि बिहार में अब पोस्टरवाद के बाद जो है अब क्रेडिट वॉर स्टार्ट हो गया है, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। आइए हम पटना की जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। नीतीश कुमार का कल एक बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि जितना भी काम था हमने किया है, हम क्रेडिट किसी और को क्यों देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं गाँव से आता हूँ, आप सुन लीजिए, मैं गाँव से आता हूँ। मैं 2004 में जब एग्जाम दिया था ना, तो मात्र मेरा घर लखीसराय सेंटर जहाँ पड़ा था वहाँ मात्र 6 किलोमीटर का दूरी था। वहाँ से दूरी तय करने के लिए 2 घंटा रास्ता लगता था, 2 घंटा। आज वो नीतीश कुमार 10 मिनट कर दिया है। वही जंगल राज की बात भी दोहराते हैं कि 2005 के बाद जो है जंगल राज धीरे धीरे खत्म हुआ है। बिल्कुल जंगल राज खत्म हुआ। आप देख रहे थे, मैं जब गाँव जाता था 5 बजे शाम के बाद, तो दिमाग में डर पैदा रहता था घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, वो हालत था। और जब हम शिक्षा की बात करें तो मैं स्कूल जब पढ़ने जाता था लालटेन जला के, दिया जला के पढ़ता था, सही से पढ़ नहीं पाते थे। समझे, कब दिया बुझ जाएगा हवा का तेज में कहना मुश्किल था। नीतीश कुमार आप देखिए जाइए, गांव में गरीब घर के लोग बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, उसको घर से खींच के उस लड़के को स्कूल तक लाने का काम किया है। दूसरी बात, एक और बात, ऐसी क्या कारण हुई जो अचानक वो आरजेडी से निकल के एनडीए में चले गए? बिल्कुल कारण वजह था नितिन, वहाँ से आरजेडी बुलाइए, आइए आप उधर से, हम आपको पीएम बनाएंगे, आइए हम आपको पीएम बनाएंगे। लेकिन क्या किया, पहला बैठक हुआ लालू यादव, तेजस्वी यादव सब मिलके बैठे और क्या बोले कि राहुल गांधी आप तैयार रहिए, दूल्हा बनिए, बाराती हम चलेंगे आप लोग के साथ। तो ये क्या, ये दगा हुआ ना। अरे आप उनको बुलाएं, आपके साथ आया, आप बोलेंगे पीएम बनाएंगे, आप वहाँ धोखेबाजी कर रहे हैं। पहले सुनो, जब धोखेबाजी कर रहे हैं, पीएम के पहला बैठक नहीं किया, बोले कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती चलेंगे। दूसरा बैठक हुआ, उसमें भी नहीं हुए। तीसरा बैठक हुआ, उसमें भी नहीं किए। बैठक पे करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनका पार्टी तोड़ना शुरू कर दिए, ललन सिंह को तोड़ना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार को भनक लगा, नीतीश कुमार तो मने हुए खिलाड़ी है राजनीति का, उनको भनक लगा। सबसे पहले अध्यक्ष पद छीने ललन सिंह से, अपने हाथ में पावर लिए, ललन सिंह को साइलेंट किए। ललन सिंह को साइलेंट करने के बाद इन लोगों को आशा देखते देखते कांग्रेस परिवारवाद कब हमको चेहरा सामने लाए, लेकिन कांग्रेस नहीं लाया। इसलिए नहीं लाया, जान रहा था कि अगर हम इनको लाएंगे नीतीश कुमार को तो ये कांग्रेस के मन से नहीं चलेगा, ये जेडीयू के मन से चलेगा, क्योंकि वो पहले इतिहास बैकग्राउंड देख चुका है। कांग्रेस को अगर आज जानने वाला है तो नीतीश कुमार के नाम से जानने वाला है। अगर एनडीए को डर था तो नीतीश कुमार के डर था, नीतीश कुमार के नाम से डर था। मैं बता दूं कि यूपी में 80 सीट है, बिहार में 40, अब जोड़ लीजिए 8 4 12 120 सीट हुआ। नरेंद्र मोदी को दोनों चाहिए था। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया, उनके साथ धोखा हो रहा था। हाँ, उनके साथ धोखा हो रहा था। सुनिए पहले आप, यूपी में 80 या बिहार में एक बेवफा सनम है, बेवफा सनम। पता न लड़की रहते तो कितना बॉयफ्रेंड को धोखा देते। सुनिए, यूपी में 80, नीतीश कुछ करता नहीं है। नीतीश यूपी में 80, बिहार में 40, 120 सीट हो रहा था। समझे, वहाँ से डर लग रहा था नरेंद्र मोदी को कि अगर बिहार में अगर हमको 20 सीट माइनस किया, यूपी में 20 करेगा तो 40 सीट कम जाएगा। अभी अगर बिगाड़ सकते हैं, संभाल सकते हैं तो नीतीश कुमार ही है। खेला बिगाड़ सकते, सुनिए पहले, खेला बिगाड़ सकते हैं। 40 सीट माइनस करेगा, आप बीजेपी के पास 303 सीट है, अगर 303 माइनस कर दीजिए 40 तो 263 बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी को इसका फायदा होगा। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर तो नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह से अगर यूपी बिहार नहीं मिलेगा तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी वहाँ से हमेशा खेला खेलने लगे। समझे, इनका भी मजबूरी बन गया, नीतीश कुमार का भी मजबूरी बन गया इंडिया अलायंस की तरफ से कि इंडिया अलायंस को आज इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के सूत्रधार के नाम से जाने जाते थे, आज हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आज ये 40 वर्ष का लड़का हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। सबको इंडिया अलायंस को एक मोड़ पे लाके खड़ा किए हैं। हमको समझ ही नहीं रहा है। तो चलो, अगर हमको नहीं दे रहा है तो चलो हम साइड हो जाते हैं, हम अपना इज्जत बचा लेते हैं, तुमसे साइड हो गए हैं। वो जो इंडिया गठबंधन थी आपसी कलह की वजह से हो सकता है नीतीश कुमार हट गए वहाँ से।
आपसी कलह नहीं, परिवारवाद से हटे हैं परिवारवाद से। बिल्कुल। अच्छा। सोनिया गांधी को चाहिए था कि क्या हुआ, क्या पर्दे के पीछे में हम रहे, आगे चेहरा आपका परिवारवाद रहे, आरजेडी में नहीं है क्या? समझे? परिवार सोनिया गांधी का था कि पर्दे के पीछे से हम रहे, आगे से कोई और रहे, लेकिन नीतीश कुमार वो नहीं करते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि झुक गए नीतीश कुमार। राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं, राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 2024 में हम आएंगे नहीं। वो तो अब कुछ भी बोल सकते हैं। वो आते हैं, वो आते हैं 24 में आते हैं, लेकिन गलती कर चुके हैं, इसलिए उनको 24 में पछताना पड़ेगा। वो 29 की तैयारी करें। क्या कह रहे थे आप? आरजेडी परिवारवाद नहीं है क्या? बोलिए तो काहे ना को मैंने बिहार के मुख्यमंत्री चाहे किसी और को बना दिया। जितना भी मैंने की है सब अपने पास, तेज प्रताप मंत्री, तेजस्वी मंत्री, लालू यादव मंत्री, राबड़ी देवी मंत्री। भाई मैं नीतीश कुमार के परिवारवाद लेकर चर्च नहीं किया, मैं इंडिया अलायंस। आप तो परिवारवाद बोले कांग्रेस के ना, कांग्रेस के तो बोले ना। आरजेडी नहीं है क्या? बिल्कुल है। आरजेडी नहीं है क्या? बिल्कुल है, भाजपा में भी है। कहाँ है भाजपा में, दिखाइए तो। मोहन यादव कौन जानता था? मोहन यादव बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या, बताइए तो पहले पूछिए, इनसे पूछिए तो पहले कैसे बना दिया गया वहाँ पे। मोदी जी जानते हैं कि बिहार में वोट नहीं मिलेगा हम जब तक भी वहाँ किसी यादव को नहीं बनाएंगे तो। हाँ, इसीलिए मोहन यादव को वहाँ बनाया गया। वहाँ 40% आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासी का, काहे नहीं बनाया वहाँ आदिवासी किसी को? मोदी जी काहे नहीं बना दिए? यादव काहे नहीं बना? 14% यादव का है ना बिहार में, काहे ना किसी और को बना दिए? ले रहे बरकार नहीं बताइए ना, अपने अलावा छोड़ के मुख्यमंत्री आप किसी को काहे नहीं बना दिए? यहाँ नहीं बना था। किसको बनाया जी? नहीं बना था। आपको पता होगा जब बिहार सरकार, सुनिए ना, आपको पता होगा हाथ फिलहाल जब सरकार गिर रही थी, अभी सरकार जब गिरा था तो जानते हैं एक ऑफर कर दिया था जीतन राम मांझी को। आपको सुनिए, पहले चुप रहिए, भाई मेरे सुनो, जीतन राम मांझी को ऑफर कर दिया था कि आप आइए हमारे साथ, आपको बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या परिवारवाद के नाम से तेजस्वी हट रहे हैं, धीरे धीरे हटना चाह रहे हैं। मजबूरी के नाम नीतीश कुमार में उसका भी अपना लालच था, विपक्षी कहती है कि उसमें भी उसका लालच था। अरे लालू क्या बोले? 4 सीट के जो पार्टी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बताइए अपने 78 सीट के जिस कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव लड़ रहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको मिले, वो आपको दे देगा कुर्सी, ऐसा बात है। अरे देखो, कुछ करके सरकार बनाना था, बस बनाना था, बन गया नीतीश कुमार का है ना, बना लिए। सुन तो रहे क्रेडिट वॉर के बारे में राजद कहती है कि काम हमने किया, उधर नीतीश कुमार कहते हैं काम हमने किया, हम काम कर रहे थे, क्रेडिट राजद ले रही थी। पप्पा मैंने हम सब काम किए, लेकिन मुखिया तो हमारे पप्पे न रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न रहेगा, काम करने से क्या हो जाएगा? दूध किनका था? दूध तो नीतीश कुमार का था ना। नीतीश कुमार बैठे हुए थे घर में, दूध नीतीश कुमार का था, अपने दूध को भेजा, काम किया। मैं नीतीश कुमार का सिग्नेचर हुआ है, तेजस्वी का सिग्नेचर नहीं हुआ। तेजस्वी अपना क्रेडिट नहीं ले। अगर आपको देखना था गांधी मैदान जाइए, सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अब जाइए देखिए, किसी का वीडियो उठा के देखिए, साफ लिखा हुआ था रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वहाँ नीतीश कुमार का फिगर था, तेजस्वी यादव का फिगर नहीं था। मनोज झा कहते हैं कि जितना भी काम हुआ है उसके पीछे जो सब तेजस्वी यादव थे। अब तो कुछ भी बोलेंगे ये ना, सरकार इनका गिर गया, आप कुछ भी बोलेंगे, हमने रोड में बनाया था, नीतीश कुमार के सब खत्म हो। मनोज झा कुछ भी बोलते हैं, विवादित बयान भी दे देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनका सरकार गिर गया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी आरजेडी से बोल रही थी, अब पलट गए जी, साफे हम ही क्या कहना मत है, पलट न गए जी, पलटू राम में कहा जी आप है, देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। भाई मेरे एक उम्र का है, इनको बोलने की शैली नहीं है। मेरा बात सुनिए, अगर मेरे पास सारा का सारा मंत्री पद रहेगा तो काम हमने नहीं गिनाएगा। अब माने कि स्वास्थ्य मंत्री अपने पास रख लिए थे, शिक्षा मंत्री जो अपने बना लिए थे, सब तो उनका ही था। जब मेरे पास सारा मंत्री रहेगा तो स्वाभाविक है कि मेरा इनाम होगा। आप किस मैटर पर टॉक टाइम कर रही हैं? हम टॉक टाइम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कल जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं काम हम कर रहे थे, पर क्रेडिट जो है वो राजद ले रही थी। कौन बोल रहा था? मुख्यमंत्री बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, समस्या है कि लोग इधर से उलटिए, उधर पलटिए, उधर लौटिए, उधर पलटिए। तो तेजस्वी राजा पैदा लिया है, वो इंजीनियर मुख्यमंत्री बने थे। आज जिसको भी कहेंगे नीतीश कुमार जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, समझ गए? रह गई बात, आप लोग आरजेडी के भी कुछ सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य, जदयू के भी हैं। नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब कहने की मतलब ये है कि बिहार सरकार में क्या काम हो रहा है इसके बारे में न कोई जनता न एमएलए को कोई मतलब नहीं है। सब यहाँ बिहार में
सरकार बनाओ, सरकार तुराओ, यही फेर में चल रहा है। अब इससे हम ज़्यादा क्या बोल पाऊंगा। आप लोग जय जय हो, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार कल कहते हैं कि काम जो है वो हम कह रहे थे, क्रेडिट आरजेडी को जा रहा था। देखिए, केसी त्यागी ने खुले मंच से आके बता दिया कि मैंने इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया था क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई, उन्होंने सीधा कहा कि हम राजनीति में क्या झाल बजाने आए हैं, पद के लिए आए हैं। जब उनको पद नहीं मिला तो अपना वो पाला बदलने का सोचने लगे और बदल लिए। तो यहाँ तो पब्लिक को बार बार मैसेज दिया जाता है नेता की तरफ से कि हम सबके हैं और हम किसी के नहीं हैं, फिर भी पब्लिक आपस में लड़ती है एक दूसरे दल को लेके। तो अब जनता फैसला करे क्या करेगी। बार बार जनता बहकती है और सीखती नहीं है, बहकेगी लेकिन सीखेगी नहीं। एक बात ये भी है कि हम गलती देते हैं नीतीश कुमार को कि वो पलट गए, ठीक है, लेकिन गलती उन पार्टियों को भी है ना जो उनको बार बार मौका दे देते हैं और फिर बाद में जब वो पलट जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो धोखेबाज हैं। देखिए, नीतीश कुमार कहाँ कहाँ गलत है आपको शुरू से गिनाते हैं हम। 2014 में वो नरेंद्र मोदी से ईगो लेके अपना बीजेपी से गठबंधन तोड़े, ठीक है, अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पे आगे लोकसभा में। यहाँ पे उन्होंने ईगो दिखाया, खुद का नुकसान उठाया। आगे उनको समझ में नहीं आया, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए, जिनको बड़े सदन में उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर उनको होश आया तो फिर वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए, सरकार में आ गए। जिस समय अच्छा हो या बुरा, मोदी लहर 2014 में चल रहा था। अगर इस सत्ता में मोदी के साथ आते तो जो बिहार में छोटी छोटी पार्टियां पैदा हुई वो नहीं होती, जिससे यहाँ की जनता को फायदा होता। ये उस समय गठबंधन तोड़ के चिराग पासवान, लालू राबड़ी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मतलब तमाम पार्टी को ये पैदा कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ही फिर इनको कुछ देर में हृदय परिवर्तन होते रहता है, तो फिर किसी दूसरे के पक्ष में चले जाते हैं, फिर किसी तीसरे के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे सबसे अधिक नुकसान यहाँ के काम को होता है। देखिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे का खेल है, जितना भी ठेका है पैसे का खेल है। अब पिछली गवर्नमेंट में जो ठेकेदार काम कर रहा था फिर वो पैसा देगा। जो ट्रांसफर पोस्टिंग पिछले गवर्नमेंट में हुई थी अब दोबारा होगा, फिर पैसा देगा। तो वो फ्री में तो पैसा देगा नहीं, वो जनता से ही पैसा लेगा। तो अब जनता यहाँ समझना ही नहीं चाहती है कि उसके अधिकार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर भी वो लड़ती है, मरती है। तो मरने दीजिए बस। सीधा से एक क्रांतिवीर में नाना पाटेकर ने कहा ना कि ये मुर्दों का देश है, वाकई मुर्दों का देश है, मुर्दों का देश। हाँ, कोई नहीं समझने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ऐसा बिहार को सरताड़ा में भेज दिए, नीचे भेज दिए हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। इनका फिर सरकार बीजेपी के बिहार में बनती है, मान लीजिए 2024 में 25 में थोड़ा देर मार्का करने वाला जो साथ बीजेपी में नीतीश कुमार भागा है डर से कि हम जनता के कहाँ मुँह दिखावेंगे, जे हम चल जाते हैं बीजेपी की गोद में। बीजेपी उसको रख लिया है। हो सकता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक खत्म हो गया, अब लालटेन की तरफ दुनिया देखेगा। जो छोटा छोटा वर्ग है ना वो बीजेपी तरफ नहीं जाएगा, इसलिए जानता है कि बीजेपी बड़कों की पार्टी है, छोड़ा के है नहीं। तो बिहार में बेसी तेजस्वी का चुनेगा, अन्य तो चिराग पासवान का। अच्छा, क्या लगता है काम ज़्यादा किसके इसमें हुआ? तेजस्वी ने साथ में मिलकर काम किया, नीतीश कुमार जो अकेले कर रहे थे वही नहीं, तेजस्वी का मिल के काम हुआ है। हाँ, ये तो जनता क्रेडिट किसको जाता है, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए तेजस्वी यादव को कि 17 बरस आप बीजेपी तरफ रहे, केंद्र में सरकार वहाँ बीजेपी का, बिहार में सरकार बीजेपी का। तो बीजेपी चाहता तब केंद्र में मोदी दोनों मिलकर बिहार में विकास करता कि आज 5 लाख जनता ट्रेन से गुहवा गिंजन होकर जाता है, इतना जाता है कि गाँव में गाँव सड़के जाता है, देख लीजिए। अच्छा, केंद्र सरकार का क्या काम किया है? पहला काम कि ऐसा बोगी दे दिया है मात्र 2 जनरल डब्बा है, बाकी सीट 3 टायर है, उसके बाद एसी है। जिसका पास एसी का पैसा रहेगा वही ले जाएगा एसी में, जिसका 3 टायर का पैसा रहेगा वो जाएगा, जिसका जनरल का बेचारा पैसा गिरवी गुरवा है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाता है। बिहार के लिए विकास नहीं किए नीतीश कुमार। हाँ, इसलिए तेजस्वी यादव को दबाव में नीतीश कुमार 4 लाख आदमी को रोजगार नौकरी दिए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव, क्या बोले? देखिए, बताते जहाँ तक की बात रही, लोग बोले नीतीश, बोले तेजस्वी यादव। जहाँ तक की बात रही आपको केंद्र की, हम केंद्र से लेके चल रहे, क्योंकि ये अब लोकसभा का चुनाव। ठीक, हम सभी जनता से पूछना चाहते हैं
अगर जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, और सोचने समझने वाली बात, क्या एक प्रधानमंत्री को एक धर्म को लेके आगे चलना चाहिए? ये बताइए। हमारे क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, तमाम हो, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री वो स्टेटमेंट में फिर क्या देते हैं, जय श्री राम। ये बोलना सही नहीं है। हमारे के यहाँ राष्ट्रीय गीत में है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आपके यहाँ जब ये कोटेशन है, एक प्रधानमंत्री ऐसा करता है, ये छवि अच्छा नहीं है। ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है। राजनीति को धर्म पे नहीं। आप एक प्रधानमंत्री हैं तो पहली बात मुसलमान के लिए, पारसी के लिए, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए और भी जो हैं रिलीजन है जो, उनके लिए आप सबके लिए प्रधानमंत्री हैं। आप पूरे भारत वर्ष में आप इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि आपको धर्म पे राजनीतिक नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री धर्म पे राजनीति कहाँ करते हैं? ऐसी किसी एक योजना का नाम बताइए जो सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को उनका लाभ दिया हो। कोई भी योजना जब लागू होती है तो वो सारी धर्म और मजहब के लिए होती है, ठीक है। कभी उन्होंने खुल के तो ये जय श्री राम का नारा लगा के कोई ऐसा ऑफेंसिव बात नहीं कहा। देखिए, मतलब जहाँ तक की बात रही, इनको अब ये बोलते हैं कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, ये और ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। सुनिए, देखिए बताते हैं, जहाँ तक की बात रही, भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी गुप्ता कास्ट से आते हैं, हम भी राम को पूजते हैं, लेकिन जहाँ तक की बात रही कि उन्होंने पूजा अर्चना की, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपका कहना है कि उनको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किनको करना चाहिए? इतने बड़े, आप पीछे मत बोलिए, इतने बड़े साधु संत, इतने बड़े साधु संत हैं, तमाम साधु संत पड़े हुए हैं अयोध्या में, जो वहाँ के शंकराचार्य हैं, भाई उनको आप गद्दी पे बैठाइए। भाई आप एक प्रधानमंत्री हैं तो भाई आप तो पहले कि आप धर्म से पहले दूर रहिए, आप सभी धर्म के आप राजा हैं। राम मंदिर के ट्रस्ट ने ही प्रधानमंत्री को न्योता दिया था वहाँ पे करने के लिए, वो खुद से नहीं गए। पहले इस बात को जानिए। ठीक है, चलिए। वो फैसला था, जहाँ जहाँ न्योता गया है वो राम मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से गया है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी की सरकार की तरफ से नहीं गया। अच्छा देखिए, बताते हैं, जहाँ तक की बात रही, क्या बोल रहे हैं बिहार में? बिहार में बेरोजगारी है, फिर भी नीतीश कुमार। कौन होना चाहिए था? कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। नीतीश कुमार के अलावा कौन ऐसा होना चाहिए था जो बिहार में रोजगार लाए? कोई तीसरा चेहरा है। जैसे बताइए, चिराग पासवान। तीसरा चेहरा, हाँ चिराग पासवान ठीक है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के अलावा आपको क्या लगता है? दोनों को तो देख लिए बिहार में, नीतीश का लालू दोनों चला है। ये समझिए कि 97-98 से उन्हीं का सरकार है ना। और देखिए खाली युवा लोग बिहार में ट्रेन में ठूस के, जितना बिहार में है उससे कई गुना ज्यादा आदमी बाहर में है। जितना बिहार में है उससे कई गुना ज्यादा आदमी बाहर में है। अगर बिहार में फैक्ट्री होता, निवेश आता तो युवा लोग के रोजगार मिलता। रोजगार न है बिहार में तो दोनों के रहे से कौन फायदा हम लोग के? 5 साल से चिराग पासवान सांसद है। कम से कम चिराग पासवान ये तो कह रहे हैं ना कि बिहारी फर्स्ट। अरे तो ये तो पब्लिक तय करेगा ना। ये तो ठीक बोले, पब्लिक यहाँ वही है, उसको जो नेता बोल दिया बस वही काफी है, उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। कह दिया नेता ना तो बस उसी चीज से मतलब है। ये सबसे बड़ा समस्या, जनता अपना भूल चुकी है कि हमको क्या चाहिए। नेता देख लिए बिहार में कोई फायदा नहीं है बिहार में। किसी थर्ड पार्टी, चिराग पासवान, आप किसको देखते हैं थर्ड पार्टी? मैं इनसे पूछता हूँ, पिछली बार तेजस्वी यादव 18 मंथ गवर्नमेंट में थे और इस बार 17 मंथ थे, उनमें एक कमी बताइए आप। कमी हम यही बता रहे हैं कि वो रहे, लेकिन बिहार में क्या किए? आपने तो मैंने पूछा तो कमी बताइए। आप खूबी बताइए सर, खूबी बताइए। ये जब हाल है आप ही देखिए भैया जिसके परिवार पे कुछ नहीं, बिहार को तो देखिए, सुनिए भैया सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ, जिसके परिवार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जिसके बारे में बार बार बोला जाता है कि ये लालू प्रसाद का बेटा है, चारा चुप, मतलब इस तरह का लैंग्वेज लेके, वो 18 महीना गवर्नमेंट में रहता है और एक भी आरोप उस पर नहीं है। बाद में 17 महीना गवर्नमेंट में रहता है, फिर भी एक कोई ऐसा आरोप उस पर नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव, हाँ,
आरोप नहीं है, वो सही बात है, लेकिन काम बिहार कर रहे में हैं ना भैया, निवेश तो आए, जनता संतुष्ट है बिहार तब में तो। रोजगार बिहार के युवा ट्रेन में ठूस ठूस के जा रहे हैं। एक बात ये बताइए, ये उन लोग को नहीं दिख रहा है। 18 बताइए। साल से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है। हाँ, दोनों नर्क में एकदम ढकेल दिए हैं तो बिहार के। ये कुछ आप अच्छा आरोप- बताइए बिहार के ये लिए। आरोप आप नीतीश कुमार पे लगाइए।